ब्रीद इन, और फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन नाक से लेकर अंदर, फिर ब्रीद आउट, श्वास के साथ रहना है, पूरा फील करना है, कहाँ जा रही है तो उसको देखते रहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन में अंदर खींचना है, ब्रीद आउट बाहर छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन में अंदर खींचिए नाक से, ब्रीद आउट में मुंह से छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, नाक से श्वास को अंदर खींचिए, जितना खींच सकते हैं फौरन, फिर ब्रीद आउट छोड़ दीजिए मुंह से। जब कहीं कोई स्थान कोई दूसरा डिस्टर्ब होने का आशंका हो
या शंका हो, कोई भी बात हो, तो वहाँ ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए आप अपने आप में, लेकिन करते रहना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप 5 मिनट उच्चारण कर लेंगे। उच्चारण में भी ब्रीद इन नाक से ही करना है, श्वास जो लेनी है।
सत्संग ही जीवन है, आपने सुना। तो इसका अर्थ क्या है? सत्य को जानना। कौन सा सत्य? जो भीतर है। सत्य तो बाहर भी है। बाहर का जो सत्य है वो बाहर ही रहेगा, उसका प्रयोजन बाहर ही है, उसको प्रकृति कहते हैं। जो बाहर का सत्य है उसे प्रकृति कहते हैं, जो भीतर का सत्य है उसे चेतना कहते हैं। तो इसलिए अच्छी संगत, ठीक सोच, ठीक विचार, तो ये सारी बातें सतोगुण तक हमें ले जाती हैं। क्योंकि जब तक हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो जिनसे 3 गुणों के द्वारा हमारा शरीर का सिस्टम चलता है, प्रकृति चलती है, तो इन गुणों के द्वारा हमने कार्यरत रहना है प्रकृति में, इस धरती पर। लेकिन जब बात आएगी प्रकृति से परे, अनाहत साउंड, अनस्ट्रक्ट साउंड, अनाहत ध्वनि और अनहद विश्राम, तो करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी के आबत जाबत से सिल पर पड़त निशान। अगर एक रस्सी पत्थर पर आपने अभ्यास से निशान बना सकती है तो आपको तो जीवन मिला है जीने के लिए। आपके भीतर तो वो सत्य है, वो लाई ताकत है, जिसी को ईश्वर, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप नाम दें, मसला नाम का नहीं है, मसला है आत्मबोध। चर्चा हो रही थी। तो आत्मबोध का अर्थ क्या है? आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा आपसे अलग नहीं है, आत्मा आपके भीतर है। लोग कहते वो दिखती नहीं है। आप कमरे में बैठे हैं तो वो कमरे में हीरा चमक रहा है, आपको नहीं दिखता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप अंधे हैं। तो अगर आपको अपने भीतर बैठी हुई आत्मतीय शक्ति दिखती नहीं है तो आप अंधे हैं। इसमें तो दूसरा प्रश्न ही कोई नहीं है। आज उस अंधेपन को हटाने के लिए ही तो तो उसका अर्थ क्या हुआ? जब हम ये आवाज़ पैदा करते हैं तो ये हमारे लिए एक मार्ग बनाती है, रास्ता। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, वो कमरा बंद है, दरवाज़ा एक ही है उसको, और आपको दिखाई नहीं देता है, तो आप दीवार के साथ जाकर टक्कर मारेंगे, क्योंकि दरवाज़ा तो आपको दिख नहीं रहा है। तो फिर आप दरवाजे से जाने के बजाय दीवार को टक्कर मारेंगे, आप उसी को दरवाज़ा समझ लेंगे। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि दरवाज़ा नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है। तो ओम का उच्चारण या ब्रीद इन ब्रीद आउट ने करना क्या है? जो आपके अंदर अंधापन है उसके लिए आपके भीतर एक ज्योत जगा देनी है, और जब वो ज्योत जग जाएगी तो वो ज्योत ही तो आपकी दृष्टि है। दृष्टा भी है, दृष्टि भी है। बाहर संसार में चलने के लिए दृष्टि है और भीतर का रास्ता तय करने के लिए दृष्टा है। तो जब आप दृष्टा भाव में भीतर चले जाओगे तो जो दरवाज़ा है वो खुल गया,
फिर आप सीधा उधर से उठोगे, उधर से निकल जाओगे। ओम का इतना ही काम है, इसने आपके लिए एक रास्ता, दरवाज़ा खोल देना है। तो पहला दरवाज़ा तो आपका मूलाधार में है, सुषुप्त शक्ति, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था। आपको केवल अवेयर होके चेतन में जाकर जीना है बस। जब तक आप मन में, बुद्धि में, शरीर में, इंद्रियों में, दिमाग के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब तक आप सुषुप्त शक्ति में जी रहे हैं। और जिस दिन आप चेतन में जीना सीख जाएंगे, उस दिन से आप दृष्टा बन के जिएंगे। तो इस सत्संग के विषय में, आत्मबोध के विषय में, परमात्मा के विषय में अगर आप पूरी दुनिया में के ग्रंथ देखें तो मेरा ख्याल आप गिनती नहीं कर पाओगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और कितने ही संप्रदाय संसार में हैं, इनकी अगर आप किताबें पढ़ेंगे, सत्य तो एक ही है, लेकिन इन्होंने किया क्या है, आपको बांध दिया है। और बांधना ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। हिंदू हिंदू को बांध रहा है, मुसलमान मुसलमान को बांध रहा है, सिख सिख को बांध रहा है, ईसाई ईसाई को बांध रहा है, बौद्ध बौद्ध को बांध रहा है। लेकिन हमने हमारे अंदर जो शुद्धि है और यो बुद्ध है, शुद्ध और बुद्ध तो सबके भीतर एक ही है। जिस दिन शुद्ध और बुद्ध को हम अपने भीतर अनुभव कर लेते हैं, तो आपके द्वारा जितने संप्रदाय हैं वो एक मानवता में बदल जाएंगे। संप्रदाय क्या है? छोटे छोटे रास्ते हैं, ट्रैक। जैसे आपको मान लो यहाँ चौक में पहुँचना है तो एक रास्ता नीचे से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक दाएं से, 4 दिशाओं से रास्ते तो जा रहे हैं। चौक में 4 दिशाएं तो जरूर होंगी, तो उसके बाद 100 भी हो सकती हैं। बीच में ट्रैक, इस ट्रैक बना लो जितने मर्जी, लेकिन चौक एक ही है। ये संप्रदाय आपके छोटे छोटे ट्रैक हैं, और शब्द जो है वो किसी संप्रदाय से ना जोड़ते हुए मेन ट्रैक के द्वारा आपको चौक में ले जाता है। आपका भ्रिकुटी आपका चौक है, और मूलाधार से लेके पाँव से लेकर भ्रिकुटी चौक तक हजारों रास्ते हैं, लेकिन अल्टीमेट है वो ध्वनि का ही रास्ता है, ओम। और प्राण, ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास का भीतर जाना और श्वास का बाहर जाना। उसके साथ जब आप हो जाएंगे, धीरे 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 आपका सिस्टम, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, इससे परे हटते जाएंगे, तो आपके अंदर प्योरिटी आएगी। और जो अनस्ट्रक, अनाहत ध्वनि है, वो पहले तो हम उच्चारण कर रहे थे वायु और अपनी प्राण वायु के द्वारा और अपनी ऊर्जा के द्वारा, फिर वो बिना प्राण वायु, बिना ऊर्जा के आपको भीतर से सुनाई देना शुरू करेगी। आपका ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। केवल आपको शांत बैठना है, श्वास को देखना है, और उस अनस्ट्रक साउंड जब सुनाई देगी तो फिर कुछ भी आपको ध्यान के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। उसको सुनते सुनते ही आप समाधि में चले जाते हैं, चेतनता में चले जाते हैं, अपने आप में आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि हम ही हैं, जिसके भीतर आत्म की शक्ति, जिसके भीतर परमात्मा, आत्मा, भगवान, ईश्वर रहता है, उससे मुलाकात हो जाती है। अगर बाहर घूमते रहेंगे
तो बाहर ये दो आंखें बाहर फैली हैं, ये कान दोनों बाहर की सुनते हैं, ये जीभ बाहर का स्वाद लेती है, ये मन बाहर है, शरीर भी बाहर से ही देखते आप लीपापोची करते हो ना। ये अगर आप शीशे में बाहर से शरीर ना देखें तो आपको क्या पता लगेगा आपका चेहरा कैसा है कैसा नहीं है। फिर आपको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसको सुधारने की, संभालने की, देख के स्टाइल बदलना, बालों का स्टाइल, आँखों का स्टाइल, उसको कैसे चमकाना, ये देखकर खुद को बाहर से देखते हो, दुनियादारी को भी देखते हो बाहर से। और जिस दिन तुम अंदर के शीशे से झांकी लगाओगे, आपका बाहरी चेहरा कैसा भी है, अंदर जो चमकता हुआ चेहरा दिखेगा वो सबका अलौकिक डिवाइन चेहरा होगा। तो इसलिए जीवन के रहते हुए ये जीवन यात्रा अपनी प्रयास, मेहनत, नेक नीयत और किसी के बारे में तर्क टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर टीका टिप्पणी करोगे फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आप समर्थ हैं, आपने साध लिया है, आपने आपको उस इलाही ताकत नथिंगनेस से जोड़ लिया है और एवरीवेयर में रह रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी कहेंगे किसी को कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों गड़बड़ नहीं है? फिर आपके द्वारा सोचा हुआ काम, बोली हुई वाणी दूसरे को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपके अंदर से निकला हुआ सच वो भलाई के लिए होगा, चाहे उसमें कोई मरता है कोई बचता है। क्योंकि जो सत्य है वो तो मरेगा नहीं, सत्य को मौत नहीं आएगी, वो एक है। हाँ, आपका शरीर गिर सकता है, आपकी बुद्धि खराब हो सकती है, जो बाहरी सिस्टम है वो धराशायी हो सकता है। इसलिए सांच को आँच नहीं कहा गया है, वो सत्य आपके भीतर है। बाहर वाले सांच को आँच नहीं कि चर्चा सत्संग में करता हूँ, लेकिन उस सत्य का प्रयोजन केवल आपके शरीर तक, आपके मन तक, आपकी बुद्धि तक, आपके दिमाग तक, आपके पद तक, आपकी धन दौलत तक, आपके महल तक ही संबंध है। तो इसलिए जिसका जितना संबंध है, जिसकी जितना रेंज है, वो उसी रेंज में कार्यरत रहता है। इसलिए नथिंगनेस का कोई रेंज नहीं है। आकाश या तो मुझे बताए कोई कि जहाँ से आकाश जो ऊपर दिखता है वो कितनी दूर है। किसी विज्ञान ने, किसी साइंस ने, किसी अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला भी नहीं बता पाया कि जो नथिंगनेस है वो यहाँ से कितनी दूर है। ना ही वो ज़मीन के नीचे कितनी दूर पताल, जिसको हम कहते हैं आकाश और पताल, और बीच में इंसान है। और इंसान के पास दोनों ऑप्शन हैं, वो पताल में भी जा सकता है, आकाश में भी जा सकता है, या फिर इस धरती पर भी भड़क सकता है। लेकिन धरती भड़कने के लिए नहीं मिली है, ये आपको पताल का ज्ञान देने के लिए, आकाश का ज्ञान देने के लिए आपका जहाँ जन्म हुआ है धरती पर। तो जब आपका जन्म जिसके लिए हुआ है वो काम तो पूरा करो। वो काम छोड़ के आप फजूल, जिनका आपके साथ थोड़ा सा सरोकार है, थोड़ा सा, उसको आपने अपना टारगेट मान लिया है। इसलिए अपने जीवन को उस आत्म की शक्ति से जोड़ना ही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। बाकी सारे कर्तव्य उसके बाद आते हैं। लेकिन दुनिया का जाल शिकारी की तरह बड़ा खतरनाक है।
और दुनिया लालची है, शिकारी शिकार डालता है, फंदा डालता है, दुनिया फंस जाती है। और जब वो फंस जाती है तो फिर शिकारी की मर्जी है, वो क्या करता है। इसलिए अपने आप को जानिए, मत मानिए जो मैं कहता हूं। डोंट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, रियलाइज इट। What I am saying, realize it. The day you will realize it, you come to know who am I. उसी दिन आपको ज्ञान हो जाएगा, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, ये धन दौलत भी नहीं हूं। ये जो बच्चे हैं ये अपने अपने कर्म लेके आए हैं। हमारे जितने भी संसार में जिनके साथ रिलेशन है हमारा टेम्परेरी, वो लेन देन का सिस्टम है। स्वज में आपको नो वेयर में रहना है और एवरी वेयर में जीना है। इसलिए जीवन मिला है, शांत भाव से इसको गुजारिए, भजन कीजिए। ये एक स्थान है, आश्रम में एक स्थान है, ये किसी का स्थान नहीं है, ये सबका स्थान है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। मैं जब तक हूँ जहाँ प्रेरणा देने के लिए हूँ, गाइडेंस के लिए हूँ, मेरे बाद कोई और आ जाएगा तो मैं कहूँ ये मेरा है, नहीं, ये अमानत है। इस अमानत का सदुपयोग होना चाहिए। ये जो धरती है जहाँ पर आश्रम खड़ा है, जहाँ से हम ये वाणी बोलते हैं, इसका सदुपयोग होना चाहिए, वो हम सबका फर्ज बनता है। इसको पवित्र रखा जाए, इसके अंदर मेडिटेशन की जाए, बैठ के जाना जाए। इधर कोई अगर थोड़ा बहुत भी जो कूड़ा करकट बाहर की जो चीज़ें हुआ उनको साफ सफाई सबका फर्ज है। इसलिए सबको भजन के साथ साथ अपना यथाशक्ति यथा योग्य वो कार्य करना चाहिए। यही जीवन है, इसी में अपने जीवन को ढालने की आवश्यकता है। जब ढाल लोगे तो आपको जीने की कला आ जाएगी, और फिर वही कला आप जिस धरती पर आए हैं किसी और को भी दे सकते हैं। कला होगी तो दोगे ना, उसको इशारों से, उसको अपनी वाइब्रेशन से, उसको अपनी संगत से। जैसे संगत से ही रंगत चढ़ती है। आप जैसे व्यक्ति के पास बैठेंगे, जैसे उसके विचार होंगे, जो बताया गया अभी आपको कि आदत, अभ्यास, संगत, रंगत, ये सब मेल जोल से ही उत्पन्न होती है कि हम किसके साथ रह रहे हैं, हमें वो क्या कहता है, धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ओम 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 ओम।